हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। अच्छा। तो हाँ जी, सागर जी हाँ जी आपका बोलिए जी। इंट्रो दसिए की कहना हुआ। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम सागर है। ठीक है, मैं इसी देश से हूँ। समझ गया। बात आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि कैसे क्या है, क्या करना चाहिए। हाँ जी बताओ। One eternity later. बागी एक चीज और क्या टाइम सेट है करके हमारे भी। पास। अच्छा चश्मा तो पहनना है। स्पेस नहीं है उसमें। और अब करते हैं हम शुरू शुरू। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। हमारा चैनल का नाम है पेट पीस्ट पॉडकास्ट और हम किस बारे में पॉडकास्ट बनाएंगे वो आपको बताएंगे सागर जी। सागर जी बताइए। बताइए। हम पॉडकास्ट बनाएंगे एनिमल्स के ऊपर। डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, कबूतर हो गए और बाकी जो भी घर में पालते हैं जैसे रैबिट्स हो गए। तो ये जितनी भी चीज़ें घर में पाली जाती है ना, तो इस पर हम इनकी केयर कैसे करनी है, कैसे रखना है। अगर नया खरीद के आ रहे हो, फर्स्ट टाइम हो या लास्ट टाइम हो, जैसे भी हो, तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस वजह से क्या हार्म होता है, क्या प्लस होता है, ये सब चीज़ें बताएंगे आपको इसमें। और उम्मीद करते हैं आपको जो हम शेयर करेंगे नॉलेज आपसे, तो आपको फ़ायदा मिले उससे और आपके लिए यूज़फुल हो, आपके हाँ। डेली कि अगर कोई भी टास्क रहता है उनके साथ वो अच्छे से हेल्पफुल रहे और आपको मज़ा भी आए, क्योंकि फ़न फैक्ट्स भी रहेंगे, कुछ ना कुछ हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू हम लेकर बताते रहेंगे। डेली लाइफ के बारे में, उनकी डेली केयर, डेली लाइफ, हर चीज़ मतलब रिलेटेबल जो हर दिनचर्या में चाहिए होता है, जो चीज़ आपको को मतलब कहीं नहीं इस बारे में बात की जाती, वो बात हम आपसे करेंगे, शेयर करेंगे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी करेंगे और कुछ हमें इस बारे में नॉलेज है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन केस आपका कोई भी क्वेरी रहता है हमसे ज़रूर डिस्कस करिए, हम जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे। और अब करते हैं हम शुरू। अगर आप प्लान कर रहे हो न्यू किटन बाय करने का और आप एक न्यू ओनर हो उसके, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है उसकी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो हाँ जी, सागर जी हाँ जी आपका बोलिए जी। दसिए की कहना हुआ। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम सागर है। मैं इसी देश से हूँ। इसी कौन सा? इंडिया से हूँ। सच्चे भारतीय हैं आप। हाँ, सच्चे भारतीय सनातनी है हम, सच्चे। बाकी जैसे कि भाग्य जी ने कहा है, टॉपिक कवर करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे क्या चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि कैसे क्या है, क्या करना चाहिए। हाँ जी बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि बाकी एक चीज़ और, 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा डॉग्स और कैट्स में। ट्रेनिंग हो, ग्रूमिंग हो, हॉस्टल हो, केयर हो, किसी को भी किसी तरह की रिक्वायरमेंट हो, कुछ हो, फ़ोन करके पूछ सकता हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ बताओ जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अगर जैसे मतलब किटन लेने का प्लान कर रहे हैं, हाँ। तो अगर कोई भी किटन लेने का प्लान कर रहा है, चाहे वो एक बच्चा है, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो मतलब मैरिड कपल हैं या फिर सिंगल हैं, जो और या फिर आ, कुछ एक बच्चों के साथ भी रहते हैं और कोई कोई ओल्ड एज टाइप के भी होते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी टिप्स बताओ जो सबके काम आए अगर फर्स्ट टाइम किटन बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो। किटन बाय करने का प्लान है बंदे को, अगर किसी भी एज का हो, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि घर जो है ना, जो जिसका भी घर हो बंदे का, वो क्लीन रहना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप घर में ना वो नहीं यूज़ करोगे फिनाइल वगैरह, अगर बच्चा आप लेके आ रहे हो तो ठीक है। फिनाइल हार्म करती है, पॉइजनस होती है वो। क्लीन इन व्हाट मैनर आप बताना चाह रहे हो? कई ज़्यादा पोचा वगैरह लगाते हैं जैसे घर में, अच्छा, तो पोचा नहीं लगाएंगे फिनाइल का। नहीं आपने फर्स्ट पॉइंट में ये बताया ना क्लीन होना चाहिए घर, तो उसमें क्या कहना चाह रहे हो आप? घर क्लीन होना चाहिए, घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जैसे छोटी मोटी, जैसे वो कपड़े की लीर होगी इस तरीके की, जो भी वो गल्प कर लेना, मतलब अंदर ले ले, उसको थोड़ा पता है क्या है क्या नहीं।
कोई भी छोटा सा टुकड़ा नहीं पड़ा होना चाहिए किसी भी चीज का। मतलब जैसा मर्जी घर हो आपका साफ रहना चाहिए, स्वच्छ साफ सुंदर, चाहे आपके घर में ये सब सीलन वगैरह की धागे प्रॉब्लम भी धुगे नहीं है। निकले होने चाहिए किसी भी चीज के, धागे निकले होंगे फटाफट मुंह में ले लेंगे। हाँ, और अगर सीलन की भी प्रॉब्लम है तो उनकी स्किन पर इन्फेक्शन हो सकता सबसे है। पहले होएगा इन्फेक्शन, पहले होएगा बैक्टीरियल चलेगा 7-8 दिन, अगर ठीक ना हुआ तो फंगल में बदल जाएगा, वो 2-3 महीने चलेगा, पता नहीं क्यों होगा नहीं होगा, आपको बेटर मेडिसिन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इससे बढ़िया ये है ना कि आप पूरा प्रॉपर ध्यान रखो। अगर आपके घर में है भी, अगर तो जिस आप तरह से बस वो साफ क्या कर दो डेली क्या बोलते हैं उसे, सीलन। सीलन है अगर तो उसको हाँ, कवर करवा फ्लोर लो, पे भी होती है कभी कभी, कभी हाँ, कभी तो दीवारों पे भी उसको होती कवर है। करवा लो। फ्लोर पे है तो मैट बिछवा लो, साइडों में है तो आजकल 3D टाइल्स आती है, फ्लेक्स आते हैं, ये लगवा लो। प्रिंटेबल्स आते हैं। हाँ अदरवाइज सिंपल अगर आप ब्रूम भी कर दो तो वो झड़ जाती है डेली डेली। तीसरा पॉइंट हमारा ये भी रह सकता है कि अगर आप प्लान कर रहे हो किटन बाय करने का तो आपके पास अगर टाइम है तो ही किटन बाय करिए, वरना आप किटन को बाय मत ही कीजिए। किटन को बाय बाय कीजिए। हाँ बाय ना कीजिए। वही बढ़िया है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि हाँ हम ले आए, वो टॉय तो है नहीं कि एक जगह पड़ा रहेगा और आपको कोई केयर नहीं, कोई टाइम नहीं है देने के लिए, और फिर आप बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आए हो जब आपके पास फ्री टाइम निकलेगा। तो ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो है फर्स्ट टाइम ओनर के लिए टिप्स क्या रहेंगी। सबसे पहला तो यही है कि डिवॉर्मिंग का ध्यान रखे, फिर उसके बाद ये वैक्सीनेशन उसकी प्रॉपर रखे। वैक्सीनेशन भी जरूरी है क्योंकि इसमें फेलाइन वायरस होते हैं जो फैल जाते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जैसे पूप वगैरह करना या पी करते हैं जैसे, तो उसके लिए लिटर आता है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो होगा ना तो गंदे नहीं होएंगे तो हेयर क्वालिटी ख़राब नहीं होएगी, वो भी ज़रूरी है, वो भी होना चाहिए इंसान के पास अगर बाय करने जा रहे तो। एक बढ़िया फीड लेके आए वो खिलाने के लिए बच्चे को। और अगर टाइम नहीं है ना फीड खिलाने का तो आजकल ऑटो डिस्पेंसर आते हैं, वो ऑटो डिस्पेंसर ले ले, उसमें फीड और पानी हो गया, फीड भी रखे पानी भी रखे, ठीक है, ऑटोमेटिक वो पानी फ्रेश पानी आता रहेगा, उसमें बार बार चेंज करने का भी चक्कर नहीं। टाइमर का ऑप्शन भी होता है उसमें, वो टाइमर वाला ऑप्शन भी आने लग गया होगा। हाँ। तो इसलिए पानी तो ऐसे रखे, बाकी फीड अगर खुद से दे सकता तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ऑटो फीडर भी आते हैं। तो ये ध्यान रखना है, फीड बढ़िया चूज़ करें, देख के कि प्रोटीन अच्छा हो, फाइबर अच्छा हो उसके अंदर, हो सके तो फीड के साथ कभी कभी फिश खिला दो भाई, क्योंकि है तो कार्निवोरी। हाँ, ये तो है नहीं आप उस पे कहते हैं वेजिटेबल कर सकते हो, रोटी सब्जी नहीं खाएगी, ये नहीं खा सकती, कैट नहीं खाएगी। डॉग फिर भी खा लेते हैं, नहीं, cat कैट नहीं खा खाते। भी लेगी लोग पर वो ज्यादा टाइम नहीं हाँ। चलेगा, वो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या किडनी स्टोन हो जाएगा, या किडनी की प्रॉब्लम हो जाएगी, लीवर इफेक्ट हो जाएगा। तो इससे बढ़िया ये है ना कि उसकी हेल्थ को देख के चलो, क्योंकि वो हाई कार्निवोर। शेर को घास थोड़ा डालोगे, शेर खाएगा तो मांस ही ना। जिसके लिए जो बना उसको वो देना जरूरी है भाई। थर्ड हम चलते हैं बेड की तरफ, कि अगर हम कैट बाय या फिर किटन बाय कर रहे हैं, क्या उनके लिए एक पर्सनल बेड होना जरूरी है, और अगर है तो वो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। पर्सनल बेड होना ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा किटन्स का क्या होता है, जब आप परचेज करके लेके आओगे ना, वो हमेशा आपके पास आके सोएंगे बार बार। अगर आप उनको बेड दे भी दोगे ना, वो बार बार कूद के आपके पास आएंगे, बार रिपीटिशन पे। वो अपना लव दिखाते हैं, जो भी दिखाते हैं जिस तरीके से, रुकेंगे नहीं वो अपनी जगह पे, तो वो बार बार रिपीट पे आएंगे आपके पास। हाँ, अगर ये है कि आप अलग रूम में हो, वो अलग रूम में सेपरेट रूम में है, आपने एक रूम सेपरेट कर रखा है, तो बेडिंग जरूरी है। बेडिंग लो उसकी, माऊ सा फील हो उसको, माऊ बेडिंग लेके आओ, माऊ सा फील हो उसको। जब वो ऐसे अंदर जाएगी, माऊ ऐसे स्ट्रेस रिलीज करेगी अपना, ऐसे कर करके वो उनको अच्छा लगता है, स्ट्रेस रिलीज होता है। अगर सेपरेट है तो बिस्किट्स बनाएगी, बिस्किट्स बनाते हैं ऐसे कैट्स। तो मतलब अगर अकेले आप उनको स्पेस दे रहे हो तो बेड जरूरी है, अदरवाइज आप अगर अपने साथ अपने ही रूम में रख रहे हो तो वो जहाँ मर्जी चाहे सो सकती है। तो खुद से ही आ जाएगी ना आपके पास, वो सोएगी। अगर आपके पास, आपके सर पे नहीं सोएगी तो आपके पैरों में सोई मिलेगी आपको, वो रहेगी आपके पास। प्यार इतना करते हैं ये, तो प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिक ह्यूमन के पास रहते हैं। चलो अब फोर्थ पॉइंट, फन फैक्ट की तरफ चलते हैं, कि जब हम किटन बाय करके लेके आ रहे हैं तो कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है टॉयज जैसे मार्केट में, तो हम मतलब
कभी कभी ऐसा भी होता है कि इवनिंग के टाइम पर बाय करके लेकर आ रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि बहुत अर्जेंसी में हमने उनको ले लिया और फिर एकदम से हम ट्रैवल करने के लिए निकल गए कहीं पर उनको साथ में ही लेकर, तो ऑप्शन नहीं मिल पाता कि हम कुछ बाय कर पाएँ। अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं मिल पाता ऑप्शन। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, मतलब DIY टॉय, अगर ऐसा कुछ आप बता सकते हो जिससे वो खुश भी रहे और मतलब उसका मन भी बहलता रहे और वो बोर ना फील करे और आपका ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े उसे पूरा टाइम, अगर आप कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर बिजी भी हो जाते हैं, तो मतलब क्या आप सजेस्ट करते हो? तो अगर आपका स्पेस भी कम है, ट्रैवलिंग में स्पेस वैसे ही कम होता है, स्पेस भी कम है, बच्चे को खिलाना भी है, बच्चे का मन भी लगा रहे, बोर ना हो, तो सिंपल सा है अपना, कोई कपड़ा हो या फिर कोई थ्रेड हो, वो मोटे वाला जो थ्रेड आता है वो जो लेसेस में लगता है, वो लेसेस में नहीं, जो शू के लेसेस में होता है, शू के लेसेस में, शूज में होता है जो लेस, सब गलती बोल रहा, तो वो ले सकते हो आप उसे, क्योंकि उसके एज में ना वो प्लास्टिक से कोट किया होता है, हाँ, वो जल्दी से थ्रेड नहीं निकलता, हाँ जाएगा नहीं उसके मुंह में, तो वो ले सकते हो, उससे खिला सकते हो आप। वो नहीं लेना तो आप कोई स्ट्रिंग ले सकते हो, वो वाली क्या कहते हैं जो आते नहीं है, स्प्रिंग आता है उस तरह का स्ट्रिंग होता है, वो ले सकते हो, उससे खिला सकते हो। थोड़ी जगह है अब उससे इसी तरह थोड़ी जगह में तो ऐसे ही खिला सकते हो आप उस बच्चे को। तो ये DIY हो गया एक तरह से, कि घर का जो था धागा धूगा वो ले लिया, कुछ स्प्रिंग मिल गया उसको बना के रोल करके वो ले लिया, तो स्ट्रिंग ले ली। थ्रेड में आप कौन सा थ्रेड सजेस्ट करेंगे? उसके लिए आप पिक्चर्स ऐड ऑन कर दीजिएगा। कर देंगे शूलेस की, हाँ, शूलेस की तो ठीक है, लेस, शूलेस मत बोलो, वो शू में से ही लेस निकाल लेंगे कुछ लोग, नहीं वो गंदा होता बाजार है में से बहुत। मिलता है लेस अलग से मिलता है भाई, और उसका भी ऑप्शन ना हो तो धो के यूज कर लो भाई। नहीं मिल जाएगा बाजार से अगर मिल जाएगा। रात है या फिर एकदम से तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा तो शू में से निकालो, उसको धो, 5-10 मिनट में सूख जाएगा वो, उसके बाद दे दो उसे खेलने के लिए। और बॉल के लिए ना मैं बताती हूँ, जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर को ऐसे क्रम्बल करके और आप ऐसे गोल बिल्कुल सर्कुलर शेप देकर उसको उसी थ्रेड के साथ, किसी मोटे थ्रेड के साथ या फिर किसी रस्सी के साथ आप वो बाइंड करके और हैंग कर सकते हो, वो खेलती रहेगी उसके साथ, कैट हो कैट भी खेलती रहेगी, किटन हो किटन भी खेलता रहेगा। अब एक बात बताएं, आपकी 5th ऑप्शन जो हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बताएं कि फूड क्वालिटी क्यों मैटर करती है। फूड क्वालिटी इसलिए मैटर करती है क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल है ना वो बेस्ड है प्रोटीन पे। प्रोटीन अगर अच्छा जाएगा तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोटीन अगर अच्छा रहेगा उनका हेयर क्वालिटी अच्छी रहेगी, प्रोटीन अगर अच्छा रहेगा उनको बीमारियों से दूर रखेगा वो। तो 3 चीज़ें तो मेन हो ही गई ना। प्रोटीन कितना कुछ करता है। अच्छा, प्रोटीन का इंटेक अच्छा है तो हेयर फॉल्स भी कम बनते हैं। प्रोटीन का इंटेक अगर बहुत बढ़िया दे रहे हो आप, अच्छा दे रहे हो, तो फीड धीरे धीरे करके बच्चा कम कर देता है, काफी कम कर देता है, ठीक है। उसको जब ये लगता है ना कि वो संतुष्ट है, फुल मतलब फुल है वो, तो वो उतना ही लिमिटेड सा बहुत लिमिटेड खाना शुरू कर देगा कुछ टाइम बाद, तो क्योंकि हेल्दी फील करेंगे वो। हाँ। और उनको दिक्कत ही नहीं होगी कोई। फूड इसलिए जरूरी है। सारे सिम्टम्स नहीं होते भैया ऐसे कि बच्चा खाना छोड़ रहा है तो वो हेल्दी फील कर रहा है, वो चेकअप करवा लें उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। वो तो देखो, जब आप अच्छा फूड दोगे, अच्छी चीज दोगे, खाना तो खाएगा वही, थोड़ा ना खाना छोड़ देगा। जब खाना छोड़ देगा तो दिक्कत है, खाना तो खाएगा वो पर कम खाएगा खाना, तो ये है ना। पानी पिएगा खाना खाएगा, पानी पिएगा खाना खाएगा। कुछ एक बंदे ये भी सोच लेते ना कि 10-15 दिन में अगर खाना छोड़ दिया, चलो अब हो गया होगा इसका न्यूट्रिशन लेवल पूरा। ऐसा नहीं होता। हाँ, मेल के अंदर होता है। मेल जब बड़े हो जाते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं, तो जब हीट आती है उनकी, तो वो खाना छोड़ देते हैं 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। उसके बाद वो कंटिन्यू खाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई साइन सिम्टम दिखता है, आँखें भरी हुई हैं, या फिर कानों में ज़्यादा गंदगी है, या फिर आप कह सकते हो टीथ आप देखो उसके या गम्स देखो वाइट हो रखी हैं, तो वेट के पास लेके जाओ उसे जितना जल्दी हो सके। वो साइन सही नहीं है अगर वो उस वक्त में खाना छोड़ता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है। 6th पॉइंट की तरफ, तो डिवॉर्मिंग के लिए आप क्या बताना चाहेंगी कि डिवॉर्मिंग का स्केड्यूल कैसे मैनेज करें? अगर कोई अपना किटन लेकर आ रहा है तो उसको क्या क्या पता होना चाहिए डिवॉर्मिंग के बारे में?
डिवॉर्मिंग शॉर्ट्स आते हैं, कभी भी सेम डिवॉर्मिंग नहीं देनी होती। अगर आपने एक बार जो डिवॉर्मिंग दे दी है, 2 बार दे दी है सेम डिवॉर्मिंग, तो थर्ड टाइम है ना आपको डिवॉर्मिंग चेंज करनी चाहिए। क्योंकि हर ब्रांड ना अलग अलग चीज़ें डालती है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है। तो इसमें वर्म्स कितने तरह के होते हैं, हुक वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म्स, हार्ड वर्म्स, ये सब होते हैं। तो ये सब ट्रीट करने के लिए अलग अलग साल्ट अलग होते हैं डिवॉर्मिंग के। तो जब डिवॉर्मिंग करो तो उसकी हर बार या फिर 2 बार सेम करके तीसरी बार अलग ब्रांड से डिवॉर्म करो उसका, ताकि सारे का सारे उसके कीड़े मर जाएं और वो हेल्दी रहे, कीड़ा युक्त रहे। कीड़ा युक्त तो हो गया ना, कीड़े हों अंदर, कीड़े नियुक्त रहे। नियुक्त होता उपाधि देनी है कीड़े को, मतलब कीड़े निकलते हैं यार, सीधे सी बात है। ठीक है। और शेड्यूल उसका यही रहेगा सिंपल, और 3 महीने तक तो हर 15 दिन में करोगे आप, फिर 3 महीने से 6 महीने तक हर 1 महीने में करोगे। 6 महीने प्लस होने के बाद आप कंडीशन देखो बच्चे की। अगर आपके बच्चे की कंडीशन ऐसी है कि वो महीने में बस सेम वही कंडीशन, आँख नाक मुंह सब भर जाता है, उसका गंदा हो जाता है, तो उसको ज़रूरत है, तो आप फिर महीने में करोगे। 6 महीने के बाद वाली बता रहा हूँ। अगर ऐसा है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ नहीं ऐसा गंदा वंदा हो रहा है उसका, तो हर 2 महीने 3 महीने में आप कर सकते हो उसकी डिवॉर्मिंग। पर वो जरूरी भी है करनी 2-3 महीने में, मैक्सिमम आप 3 महीने तक देख सकते हो। तो थर्ड मंथ होगा ना, थर्ड मंथ में तो आपको कंपलसरी है कि डिवॉर्मिंग करनी है, चाहे आपको साइन दिखे चाहे ना दिखे। हाँ, वो करनी जरूरी है। ऐसे फिर कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। जब वो साल की होएगी, 2 साल की होएगी, ऐसे जब जब आपको लगे कि डिवॉर्म की जरूरत है तो करो उसकी। और साइन जरूर देखो, जैसे 3 महीने में 2 महीने में उसको चेक करवाते रहो, साइन देखते रहो। आपको चेक करना नहीं आता था, नियर अबाउट कोई वेट होगा उसके बाद चले जाओ वहाँ से करवा लो। और कभी कभी मतलब वेट को मेजर करने के लिए लोग उस मशीन को यूज़ करते हैं जिसमें कांटा होता है, लाइक मतलब वो ऐसे ठक ठक करता है। तो वो मशीन यूज़ करनी चाहिए या फिर डिजिटल मशीन यूज़ करनी चाहिए? डिजिटल। क्यों? क्योंकि उनका जो पाया वेट भी है ना, 0.250, 0.500, 0.700 वो भी मैटर करता है। हाँ, डिवॉर्मिंग में तो हाँ। बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो डिवॉर्मिंग तभी काम करती है अगर आप वेट के अकॉर्डिंग दोगे। जैसे और- आप मान लो कि 2 किलो वेट है आपकी कैट का, और डिवॉर्मिंग पे लिखा हुआ है कि आधी गोली जाएगी 2 किलो पे, तो फिर वो 2 किलो पे आधी गोली देनी पड़ेगी आपको। अगर आप यूँ सोच रहे हो कि 2 किलो पे 1 गोली दे दूँ, तो वो काम नहीं करेगी डिवॉर्मिंग, ना ज़्यादा ना कम। ज़्यादा में उसकी डेथ भी हो सकती है और कम में कोई फर्क भी नहीं हाँ। पड़ेगा, हाँ। काम ही नहीं करेगी। तो अकॉर्डिंग टू वेट देनी होती है। वेट देखो, उसके पीछे डिवॉर्म के पीछे कैसे क्या लिखा है, कितने वेट पे कैसे देनी है, सबकी अलग अलग होती है लिखी हुई, और उसके हिसाब से फिर आप करो डिवॉर्मिंग उसकी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हमारा क्वेश्चन है वाटर इनटेक। अब ये जो नए कस्टमर्स रहते हैं, जो बाय करने वाले रहते हैं, कैट पेरेंट्स, उनको मतलब पता होनी चाहिए, और किस लेवल तक पता होनी चाहिए वो भी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर एक छोटी मोटी सी टर्म है कि खाने में पानी होगा नहीं होगा, वो भी मतलब किस तरीके से आप खाना दे रहे हो वो भी मैटर करता है। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में कि वाटर कितना उनके लिए बेनिफिशियल है और कितना हद तक उनके लिए इम्पोर्टेंट भी है? इम्पोर्टेंट, पूरा इम्पोर्टेंट है वाटर। वाटर के बिना ज़िंदगी थोड़ी ना। वाटर के बिना तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होकर मर जाएगी वो, पानी नहीं दोगे तो। ये क्यों होता है? कैट्स में क्यों होता है? मतलब डॉग्स में इतना नहीं होता, बट कैट्स में क्यों होता है ये प्रॉब्लम? क्योंकि कैट ना फूड पे ज़्यादा ध्यान देती है, खाने में, ड्राई फीड पे। बार बार ड्राई फीड देते रहो, पानी पिएगी नहीं, वो बीमार हो जाएगी फिर। एक टाइम के बाद उसकी हैबिट ही खत्म हो जाती है पानी पीने की। हाँ, वो सारा टाइम ड्राई फीड ढूंढती रहेगी, ड्राई फीड मिल जाए। ड्राई फीड नहीं तो मतलब पानी भी वो जिसमें फ्लेवर रहे, अदरवाइज उनको वो पानी का मैटर ही नहीं रह जाता लाइफ के अंदर। और सादा पानी देना जरूरी है। तो ये चीज़ होती है, पानी बहुत ज़रूरी है। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपकी कैट बड़ी है, जैसे मान लो आपने पाल रखी हो या बड़ी हो और पानी ना पीती हो, तो फीड को ना भिगो के देना शुरू कर दो, ड्राई की बजाय। ठीक है, ऐसे करके देना शुरू कर दो, खा लेगी। और अगर जैसे मतलब काफ़ी टाइम से वो ड्राई खा रही है, तो अब एकदम से सडनली आपने गिल्ली दे दी, क्या पता उसके न्यूट्रिएंट्स हाफ ऑफ द बॉडी पूरे हैं, उसको कमी महसूस ही नहीं होएगी, और वो क्या पता सडनली एकदम से खाना छोड़ देती है बहुत सी कैट्स। ऐसे भी सिनेरियोस देखने को मिलते हैं, तो उसमें क्या करें?
उसमें कुछ नहीं है, आप एक दिन का वेट कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप उस चीज़ में, या आप ये कर सकते हो ड्राई फीड में थोड़ी सी वेट करके डाल दी, धीरे धीरे करके चेंज कर दी, ताकि उसको ये भी ना लगे कि धीरे धीरे गीली हैबिट है। चेंज कर दी। हाँ, हाँ, हैबिट चेंज कर धीरे धीरे। मतलब गीली फीड ऑलरेडी नीचे रख दी और ऊपर से हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दिया 10-15 दाने ड्राई फीड की। हाँ। उसमें वो ये सोच के खा लेगी कि मेरे वाला ही खाना है, जो डेली बेसिस पे उसे मिलता है। अब हम करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिटर बॉक्स के बारे में बात, कि लिटर बॉक्स क्यों ज़रूरी है, कैट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, और किस टाइप का लिटर बॉक्स उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। लिटर बॉक्स दोनों के लिए ज़रूरी है भाई, कैट के लिए भी ज़रूरी है, ह्यूमन के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको घर में गंदगी नहीं चाहिए जगह जगह पे, तो हमारे लिए भी ज़रूरी है, ह्यूमन के लिए भी। क्योंकि आप किसी को लेके आ रहे हो और वो जीवित आत्मा है, तो वो सब कुछ करेगी, खाएगी भी और हगू भी करेगी। तो उसकी हगू के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो इससे बेटर है कि आपका घर गंदा ना हो। तो आपको अच्छी बात यही रहेगी कि पहले से उसकी हैबिट मेंटेन करके रखें। आप उसको एक लिटर बॉक्स प्रोवाइड करें अच्छी क्वालिटी का, जिसमें एक अच्छी फ्रेगनेंस भी आती हो। फ्रेगनेंस वाले लिटर भी आते हैं, लेमन वाली फ्रेगनेंस आती है, ग्रास फ्रेगनेंस आती है, आप वो ले सकते हो। लेवेंडर भी आती है, वो ले सकते हो। और कवर अप करवा कर भी रख सकते हो, जिसमें तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील ना हो अगर आपका एक ही रूम है। एक्चुअली बात पे लिटर अलग अलग तरह के आते हैं। एक लिटर बास्केट वाला भी आता है, ठीक है। एक लिटर ऐसा भी आता है जो नीचे से छोटा सी बास्केट है, एक ऐसा आता है जो बहुत ऊंची बास्केट है, ठीक है। एक ऐसा आता है पूरा कवर है, बंद है, आगे गेट दे रखा है। उसको अगर क्लीन करना है तो आप ऊपर से खोल सकते हो, उसको क्लीन कर लो। बाकी डिजिटल लिटर्स भी आने लग गए हैं, हाई क्वालिटी 15-15 हज़ार के आ रहे हैं, 10-12 हज़ार तक के आ रहे हैं। वो भी ले सकते हो आप। वो भी ले सकते हो, आपकी कोई हर्डल ही नहीं रहेगी, आपको ऑटोमेटिकली पूप निकली हुई मिलेगी। आप आराम से लिटर रखो, लग्जूरियस लिटर रहेगा वो, एक अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी टाइम आपको साथ देगा। चार्जेबल भी रहते हैं वो और नॉन चार्जेबल भी रहते हैं। और सबसे देसी जुगाड़ कि अगर आपके पास इंडियन टॉयलेट है तो बहुत जल्दी कैट्स को आदत लग जाती है उस टॉयलेट में जाने की। अगर आप पहले दिन से उन्हें ट्रेन करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। बस थोड़ा सा आपको जो इंडियन टॉयलेट है उसके आसपास जाली वाली बिछानी पड़ेगी, ताकि, और जाली बिछाने के बाद उस पर ऐसे कुछ मिट्टी वगैरह थड़ी डालनी पड़ेगी, ताकि उसको स्मेल आए और वहाँ पे शुशु पट्टी करने की आदत पड़े उसे। धीरे धीरे करके आप वो जाली रिमूव कर सकते हो, उसके बाद उसको आदत पड़ी जाएगी वहाँ पे करने की, तो बस हमेशा वो वहीं जाया करेगी। हाँ, पर अगर आपको लगता है कि वो मैस क्रिएट कर सकती है, वो उसके अंदर जा सकती है, होल के अंदर, तो आप उस जाली को मत ही हटाएं। जब आप उस टॉयलेट के नियर बाय एरिया में अवेलेबल नहीं है, वो जाली को इस टाइप से रखें कि वो थोड़ा फिक्स रहे, कैट से ना हटे, ठीक है। बाकी आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उस ऑप्शन में जा सकते हैं अपने यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको जो भी हमने बताया है आपको समझ में आएगा और आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। और कंटेंट देखने के लिए ऐसे ही तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम ऐसे और टॉपिक्स कवर करते जाएंगे और इनके बारे में आपको अपडेट करते जाएंगे कि डॉग्स और कैट्स को आप अपने घर में अगर लेके आते हो तो उनकी केयर कैसे कर सकते हो। हेल्थ टिप्स भी बताएंगे आपको, जितना हो सकेगा A to Z हम इनके बारे में आपको बताएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारा साथ दें। और ये हमारा पहला वीडियो है तो हमारा साथ जरूर दें, ताकि हम मिलियंस में जाएं और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहती है हमसे, आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पर। और अगर आपको नहीं मैसेज कन्वीनियंट लगता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, ठीक है।